दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका ने एक रात में 140 ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। ईरान ने भी बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, यूएई और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमला करने का दावा किया। ये देखिए, ईरान के भीतर ये वो जगहें हैं जिनको कल अल जजीरा ने बताया कि यहां पर अमेरिका ने हमलों का दावा किया है, और ये दूसरी तरफ ये वो जगह है दोस्तों जहां पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। मिडिल ईस्ट में अब कुछ बड़ा होने की आशंका है। रशिया का प्रलयंकारी प्लेन, जिसको डूम्सडे प्लेन भी कहा जा रहा है, उसे तेहरान में उतरते हुए देखा गया। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने यह दावा किया है कि TU-21 4PU सामान्य प्लेन नहीं है। ये कोई नॉर्मल VIP प्लेन नहीं कहलाता है। इसमें सुरक्षित एंटीक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक लगे हुए हैं, और इनकी मदद से संकट की स्थिति में भी रूस का टॉप लीडर उड़ान के दौरान सेना और सरकार का संचालन कर सकता है। इसी वजह से दोस्तों इसे रूस का डूम्सडे प्लेन यानी कि प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान भी कहा जाता है। यह विमान रशिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन संचालित करता है। यही स्क्वाड्रन रूस के राष्ट्रपति और देश के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की उड़ानों का जिम्मा संभालता है। आज की बहुत बड़ी खबर, और इस खबर में तमाम सारे अखबारों की खबरें हैं, और इनमें दावा किया गया कि रशिया का ये प्लेन ईरान के भीतर देखा गया, ईरान के भीतर उतर चुका है। मैं अखबारों को सबसे पहले दिखलाता हूँ, फिर आपको बतलाता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ये जिसको आप विनाशकारी प्लेन कह रही हैं, या दो खबरें, एक और खबर निकल करके आई है, दो खबरें इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। पहली खबर ये है कि रशिया का वो प्लेन जब परमाणु युद्ध हो जाए, या प्रलय आ जाए, या धरती फटने लग जाए, या महामारी फैल जाए, उस वक्त वहाँ की सरकार को हवा में अपलिफ्ट करके वहाँ से पूरा काम करने, चाहे हमले करने के आदेश हों या चाहे जो भी काम हो, जिस भी तरह का काम हो, वो सब इस प्लेन से ऊपर से किया जा सकता है। दूसरी खबर ये आ रही है निकल करके कि अमेरिका के पास उतना हथियार, गोला बारूद नहीं बचा है। हम नहीं कह रहे, CNN की रिपोर्ट है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो क्या अब ये लड़ाई दूसरी दिशा में घूम चुकी है? क्या अब ये लड़ाई किसी विनाशक लड़ाई की तरफ बढ़ रही है? क्या किसी बड़े या विनाशकारी हथियार का उपयोग ईरान के युद्ध में होने वाला है? क्या उसकी आशंका से ये प्लेन ईरान में लैंड किया है? शुरुआत करेंगे, खबर दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर तमाम सारे अखबार हैं जो इस बात को लिख रहे हैं कि रशिया सेंड्स इट्स इलाइट TU-2, इसका नाम है 214 PU कमांड एयरक्राफ्ट टू तेहरान। US ईरान वॉर एक्सीलेट्स, व्हाट डज दिस मीन? यानी ये जहाज़ ईरान पहुँचा है, इसका मायने क्या है? दूसरा अखबार और लिखता है रशिया सेंड्स डूम्सडे एयरक्राफ्ट टू ईरान इन मिडिल ईस्ट, टेंशन एक्सीलेट, यानी जब तनाव चरम पर है तो रशिया ने डूम्सडे प्लेन यहाँ पर क्यों भेजा है। ऑल अबाउट टुपलेव TU-214 PU इस प्लेन का ऑफिशियल नाम है, जिसको डूम्सडे प्लेन आप बता रहे हैं। दूसरा ये कि एक ब्रिक्स न्यूज़ है, ब्रिक्स न्यूज़ ने लिखा कि जस्ट इन, यानी अभी अभी खबर मिली, रूस का TU-214 PU प्रलयकारी, डूम्सडे यानी प्रलयकारी विमान ईरान जा रहा है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच हमले जारी हैं। आज ईरान ने 6 अरब मुल्कों में मौजूद अमेरिकी बेसों पर हमला बोलने का दावा किया। 6 देश जहां पर अमेरिकी बेस मौजूद हैं, वहां पर ईरान ने हमले किए हैं। नंबर 1 बहरीन, नंबर 2 ओमान, नंबर 3 कतर, नंबर 4 जॉर्डन, नंबर 5 कुवैत, नंबर 6 UAE। इन 6 देशों में अमेरिकी बेसेस के ऊपर ईरान ने भयंकर हमले किए हैं, और अमेरिका ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं। दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, और पहली बार ईरान ने इतनी बड़ी कार्रवाई मिडिल ईस्ट के भीतर की है, और ये वॉर फुल स्केल वॉर से भी आगे बढ़ चली है। और अब इस वॉर के भीतर
दूसरे मुल्क भी इन्वॉल्व होने लगे हैं, रशिया और चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है। ईरान की तरफ से दावा यह किया गया है कि कुवैत में अमेरिकी बेस पर 3 ATACMS मिसाइल सिस्टम ध्वस्त किए गए हैं। ये मिसाइल लॉन्चर जगह बदल बदल कर हमला करने के लिए जाना जाता है। आज की तारीख का सबसे अपडेटेड लॉन्चर है। साथ ही ईरान ने दावा यह भी किया कि 3 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हो गई, जिसे सेंटकॉम ने नकार दिया। गल्फ में युद्ध लड़ने वाली अमेरिकी संस्था सेंटकॉम ने कहा कि हमारा कोई भी सैनिक नहीं मारा गया। दोस्तों, ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर MQ-4C ट्राइटन ड्रोन हैंगर उड़ा दिया है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर हैंगर नष्ट किया। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर के स्टोरेज पर हमला किया। कुवैत में US के एक अड्डे में आग का दावा भी किया गया, जिसके बारे में ईरान का यह कहना है कि अमेरिका ने इसका इस्तेमाल HIMARS यानी हिमार्स हमलों के लिए किया था। दोस्तों, आज की तारीख में ईरान के लिए होर्मुज परमाणु या फिर यूरेनियम से ज्यादा जरूरी है। अब तक जो जंग शुरू हुई थी, वो जंग शुरू हुई थी परमाणु को लेकर, वो जंग शुरू हुई थी यूरेनियम हथियाने को लेकर, यूरेनियम सरेंडर कराने को लेकर। लेकिन अब जंग बदल गई है होर्मुज को खाली कराने और होर्मुज पर कब्जे को लेकर। आज की तारीख में होर्मुज यूरेनियम से और किसी भी परमाणु से बड़ा विषय है। ईरान के लिए भी होर्मुज बहुत बड़ा मुद्दा है। होर्मुज परमाणु से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये ईरान की तरफ से बोल दिया गया प्रज्ञा जी, ईरान की तरफ से ये कह दिया गया। मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और ये पूरी लड़ाई होर्मुज के इर्द गिर्द है, होर्मुज को लेकर के है और होर्मुज पर कंट्रोलिंग पावर को लेकर के है। होर्मुज खुलवाने को लेकर भी नहीं है। ये लड़ाई होर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए है। अब मसलन मैं आपको बतलाता हूं, एक होर्मुज जहां पर सबसे कम है, मैं थोड़ा सा चित्र में आपको दिखाता हूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये होर्मुज का इलाका है। आप देखिए, होर्मुज जहां पर सबसे कम भाग है, जहां पर सबसे पतला है, जहां पर मुंह, ये मुंह 39 किलोमीटर का है प्रज्ञा जी, 39 किलोमीटर ओनली। ये 39 किलोमीटर का होर्मुज है। पहले 1970 से पहले ये था कि भैया 6 किलोमीटर आपका लोकल समंदर का पानी रहेगा, 6 किलोमीटर ये जो ओमान है इस तरफ से, ओमान क्योंकि थोड़ा भाग यहाँ भी लगता है तो होर्मुज पर उसका यहाँ है, तो 6 किलोमीटर भाई आपका रहेगा, 6 किलोमीटर आपका रहेगा 39 किलोमीटर से। बाकी का बीच का जो रास्ता है ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय जल में रहेगा। फिर 1970 में जब समय आया तो 1970 में दोनों देशों ने, क्या इधर ओमान और क्या इधर ईरान, दोनों देशों ने कानून पारित किए और कानून पारित करके ये कहा कि हमारा इलाका 22 किलोमीटर का है। 22 किलोमीटर हम यहाँ तक रहेंगे, 22 किलोमीटर आप यहाँ तक रहेंगे, तो यहाँ से हमारा, यहाँ से आपका भाई। और जो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है आपका, जो आप बताते हैं कि इतने सीमा में है, तो आप यहाँ नापिए अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग भाई, 22 किलोमीटर तक अंतर्राष्ट्रीय हम यहाँ रहेंगे, ऐसे करके। और जहाँ सबसे कम है वहाँ भी 22 से 22 नापे। जब वहाँ भी 22 से 22 नापे प्रज्ञा जी, तो ये हो गया खत्म। ये हो गया खत्म। 22 किलोमीटर से इन्होंने कब्जा मारा, 22 किलोमीटर से इन्होंने मारा, तो ये होर्मुज हो गया खत्म। अब होर्मुज पर आधे पर इधर से ओमान का, आधे पर ईरान का कब्जा है। अब अमेरिका कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, ईरान कहता है हाँ अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग होगा, यहाँ लियो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग ले जाओ, यहाँ 22 किलोमीटर हम नाप लेंगे, जहाँ तक हमारा आएगा उसके बाद तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ 22 किलोमीटर हम जहाँ नाप लेंगे उसके बाद जहाँ आएगा वहाँ तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय, ले जाओ अपना अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, हम तुम छीने थोड़ी ले रहे हैं। अब अमेरिका कह रहा है जहाज़ों से, अंतर्राष्ट्रीय जो जहाज़ 1000, 2000, 3000 जहाज़ यहाँ पर खड़े हुए हैं तेल लिए हुए, उनको अमेरिका कह रहा है कि आप यहाँ से ना निकलो। ईरान कह रहा है यहाँ से निकलो, इधर से निकलो हमारी तरफ से, पीली वाली जगह से। अमेरिका कह रहा है वहाँ से ना निकलो, हम तुम्हारे लिए एक नया रास्ता डेवलप कर रहे हैं, इधर किनारे किनारे गली गली निकल आओ, जो है किनारे किनारे चले आओ यहाँ से भागते हुए, तो ईरान का कब्जा ही नहीं रहेगा इस पे, ना ईरान बोलेगा। और ईरान कह रहा है कि खबरदार अगर यहाँ से निकल करके गए, यहाँ जहाँ हम बता रहे हैं वहीं से निकलो, नहीं निकलोगे तो मारेंगे। दोस्तों, अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने इस हफ्ते 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को समझौता ज्ञापन यानी MOU पर दस्तखत होने के बाद से अमेरिका ने ईरान पर सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक चलाया है। अब तक दोनों देशों के बीच 6 बार एक दूसरे पर हमले हो चुके हैं। ज्यादातर हमले फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन
हमलों का मकसद IRGC और ईरानी सेना की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। वहीं ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस लड़ाई का कोई एंड पॉइंट नहीं दिखाई देता है दोस्तों। अमेरिका ना तो ईरान के तेल पर कब्जा कर पाया है, ना रिजीम बदल पाया है, ना ही यूरेनियम सरेंडर करवा पाया है, उल्टे दुनिया को होर्मुज में फंसा दिया है। जी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कभी खुला नहीं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ईरान ने जो कहा कि हमने माइंस बिछा रखी हैं, माइंस अभी तक पूरी तरह से कभी साफ नहीं हुई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका ने जो अपने जंगी जहाज बिठाल करके पहरा लगा दिया, वो पहरा पूरी तरह से कभी हटा नहीं। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये कहना तो गलत है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कभी पूरी तरह से खुला। हाँ, और ये भी वो है कि ईरान ने कभी ये भी नहीं कहा कि हम उस जो टोल लगा दिया है कि हम ये हम नहीं कलेक्ट करेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हमेशा जब भी खुला है, जिन भी जहाजों के लिए खुला है, वो कंडीशनल ही रहा है। ईरान ने परमिशन दी तो कंडीशन उसके ऊपर थी। एक जिन्होंने पैसे दिए उनको परमिशन मिली, और जिन्होंने पैसे दिए और उनको परमिशन मिली उनको फिर अमेरिका ने अटैक किया, जैसे इंडियन शिप्स को किया। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कभी पूरी तरह से खुला नहीं, और इसमें भी वही है, एक तरफ ये जिद है कि आप उसको फ्री कर दीजिए। ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया से कोशिश की आर्मी कलेक्ट करके ईरान पर दबाव डालें और ईरान से कहें कि होर्मुज खोल दे। ईरान ने इन 3 चीजों को कंडीशनल नहीं रखा है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो ईरान कह रहा है अनकंडीशनली हमें चाहिए। यूरेनियम अपने पास रखेंगे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमारे कंट्रोल में रहेगा, और एसेट्स जो है वो उनको फ्री कर देंगे। अमेरिका इन तीनों चीजों को मान चुका है और फिर भी नहीं मान रहा, फिर भी बार बार हम देखा। दोस्तों, अमेरिका सामान्य लड़ाई में ईरान से नहीं जीत पाएगा, और असामान्य परिस्थितियों के लिए अब ईरान ने खुद को तैयार कर लिया है। रूस से डूम्सडे प्लेन का ईरान आना इस तैयारी का हिस्सा लगता है। ट्रंप इस युद्ध के जाल में फंस गए हैं और रोज के रोज और गहरे फंसते जा रहे हैं। ईरान ने इस युद्ध में खामेनेई और दूसरे लोगों को खोकर नुकसान जरूर उठाया है, लेकिन दुनिया के फलक पर अपना लोहा भी मनवा दिया है। ईरान की ताकत क्या है ये भी ईरान ने दिखा दिया है। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय चाहें तो कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।